हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग फाइनली हमारे गाड़ी के टायर डालने के लिए आए हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग टायर डालने के सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज फाइनली भैया ने हमारे लिए ला ही लिए। आज ही लाए ना टायर? अभी तो थोड़ी देर पहले लाया मैं। भैया बोल रहे थे कि कल क्यों नहीं आया, लेकिन आज मैं आया तो भैया बोलते कि आज ही आया टायर। सो ये रहे हमारे टायर और वो रही हमारी गाड़ी धन्नो, और उसमें डालेंगे अभी टायर्स। सो गाइस, फाइनली टायर आ चुके। अब हम लोग कंटिन्यू अपनी गाड़ी को मस्त भगा सकते हैं, मस्त चला सकते हैं, और अभी गाड़ी स्लिप होने के कोई चांसेस नहीं। तो अभी हम लोग डालते हैं हमारे गाड़ी में टायर्स। ये रहा आगे का टायर, और मेरे गाड़ी में वैसे तो ट्यूब वाला टायर लगता है, और ये पीछे का टायर, इसमें भी ट्यूब लगता है क्योंकि मेरी गाड़ी गाड़ी है ओल्ड मॉडल, तो उसमें लगेगा ट्यूब वाला टायर ही। और विदाउट ट्यूब वाला यानी ट्यूबलेस टायर लग सकता है, लेकिन वो लगता नहीं है क्योंकि उसमें लीकेजेस आ जाते हैं और हवा निकलती है। पिछले बार भी मैंने ऐसे टायर डाला था लेकिन उसकी हवा बार बार निकल रही थी। तो इस बार सोचा कि नहीं, अभी मैं डालूंगा तो ट्यूब वाला ही डालूंगा टायर। और ट्यूब चेंज करो अच्छा रहता है, वैसे तो ट्यूबलेस ही अच्छा रहता है, बट फिलहाल अभी यही चला लेंगे। आज दिन भर से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कुछ काम थे, और फिर काम के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा मैं टाइम निकालने के लिए गया बट नहीं मिला। सो डायरेक्ट आज हम लोग ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आज हम हमारी गाड़ी में डालेंगे टायर्स। भैया अभी हम लोगों को बना के दे रहे बिल, और भैया के मन में चल रहा है कि वो हमको अभी देंगे डिस्काउंट भी। दोनों कितने कितने के हैं? 1550 और इसमें 100 कम कर दिया, इसमें 50 21 को बताया। फाइनल। बिना बोले भैया ने हमको डिस्काउंट कर दिया। गाइज, आप लोगों को भी अगर टायर डालने ना तो भैया के शॉप में जरूर आना। लोकेशन है हिंगना टी पॉइंट के पास, एमआरएफ टायर। शुभम, गार्ड पे GADHAVE ये VE ई VE। गाइस, मेरा बिल बन चुका है और अभी हाँ। होगी गाड़ी में फिटिंग। सो ये रहे हमारे टायर, जुगाड़ करके मैंने यहाँ तक लाया, और अब हम लोग यहाँ डालेंगे अपने आगे और पीछे दोनों तरफ टायर। और ये हमारे भैया है जो इनके पास मैं हमेशा गाड़ी ठीक कराता हूँ, पंचर हुई तो उनके पास, हवा डालना है तो भी इनके पास, और अभी मेरी गाड़ी के चक्के भी लगेंगे तो इनके पास। तो वहाँ से इसमें पंचर भी बहुत है भैया। भाई साहब, ट्यूबलेस टायर कोई काम का नहीं। मैं आप लोगों को भी बता दूं, अगर आपकी गाड़ी ट्यूबलेस टायर वाली नहीं है तो उसमें ट्यूबलेस टायर मत ही डालना क्योंकि लीकेज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहते हैं। आपकी गाड़ी में अगर ट्यूब है तो आप ट्यूब वाला ही टायर डालिए, ट्यूब प्लस टायर दोनों। विदाउट ट्यूब वाला टायर मत डालिए, ट्यूबलेस टायर मत डालिए, क्योंकि हवा भरते जाओगे वो लीकेज होते जाएगी और प्रॉब्लम्स बहुत आते रहेंगे, और फिर समझ में भी नहीं आता है कि वो क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा अभी बिहार के लोग इधर उधर ही चले गए ना, हाँ सब लोग अलग अलग सिटी में सेटल हो गए। हाँ। वैसे भी बिहार में अभी लोग रहने को देखते भी नहीं ना ज़्यादा। है ना। अभी क्या है, घर से बाहर निकल जाते हैं हम्म। और जहाँ बाहर निकले वहाँ सेट हो जाते हो। फिर हम लोग सेटल हो जाते हैं और हम लोग है कि यहाँ सेटल नहीं हो पाते। हम लोग जॉब ही कर रहे हैं, हाँ ना। यहाँ के रहने के बाद भी हम लोग सेटल नहीं हो पाते आपको तरह। अभी रेंट से रह रहे हो कि हो गया घर ये वगैरह? घर हो गया। घर हो गया। हाँ। देखो यार, घर भी हो गया इनका, हम हमारे माँ बाप के घर में रह रहे हैं, कब हमारा घर होगा? होगा होगा, जरूर होगा। जगह खरीदने के लिए तो बहुत लग जाता है आदमी को, हाँ फिर घर बांधने के लिए क्या थोड़ा थोड़ा करके बहुत बांध ही है। सकते हैं, फिर टेंशन ही नहीं रहता हाँ। किसी। ये लग गया अभी पीछे का टायर, और इसके बाद है नंबर आगे के टायर की। गाड़ी का आगे का टायर अभी निकाल दिया, और का टायर दिखता है उतना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है टायर लगाना। तो जो उन्होंने निकाले, और वो भी पूरा ताकत लगा के, फिर उसके बाद उन्होंने और उसके अंदर फिट किया रिंग के अंदर,
बहुत ताकत लग जाती है। अभी इसके अंदर भी टायर लगाना इतना इजी नहीं है जितना वो दिख रहा है। मैं तो सोच रहा था घर पे ही कर लूँ, लेकिन होता नहीं है, अभी समझ में आ रहा मुझे। दोनों टायर लग के हमारे रेडी हो गए, कभी और पीछे का भी, और रेडी हो गई। अभी हम लोग भगा के थोड़ा सा देखेंगे और देखते कि गाड़ी कैसी चलती है, कितना मज़ा आता है अभी चलाने में, क्योंकि गाड़ी पहले तो स्लिप मार रही थी और अब भी टायर डाल दिए तो अब नहीं मारेगी। अब मेरा दोस्त भी मेरे को गालियाँ नहीं मारेगा टायर के लिए। फाइनली गाइस मेरी गाड़ी हो गई अभी रेडी। अब हम लोग अभी आए हैं रिचल्स, भूषण और सत्येंद्र से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है और वो बहुत देर से वेट कर रहे थे गाड़ी में टायर डालने के। देखो क्या 45 मिनट्स इतने टाइम में तो कैफे हाय राहुल, 4 कस्टमर हैंडल कर लेता मैं। हाय बोल दो राहुल। 2000 का सेल कर लेता 45,000 में। गाइस ये भूषण है, भूषण को तो आप जानते हो, और ये राहुल है, सत्येंद्र नाम है इनका, ये भी शेफ है। हम लोग अभी रिचल्स के लिए आए, बेसिकली इनको कुछ खाना था। क्या खाना है तुम लोगों को? हमको खाना है कुछ तो ही मीठा। मीठा। इन लोगों को कभी कभार ही क्रेविंग होती, और शाम को क्रेविंग होने वाले लोग कोई अलग है जो हाँ। रात को बहुत लेके जाते कुछ ना कुछ मेरे को खाने दोनों के टाइम लिए। पे क्रेविंग होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है और दोपहर को भी कभी कभी होती है। भूषण को क्रेविंग कब होती है गाइस? जब भूषण की सैलरी हो जाती है, 1 से तब लेके 15 के बीच में। तब भूषण को ना एकदम एक्साइटमेंट फिर रहता, 20 से सर लेके 30 तक maintain चालू होगा। खुजली होती। सर तुम बस बोलो आज क्या खाना है, क्या खाना है, क्या। मेरा मंथ एंड चालू नहीं हुआ है, लेकिन मिड मंथ में थोड़ा सा मतलब पहले टॉप पे खाओ, फिर बीड में खाओ, फिर लो में खाओ। मतलब जहाँ 5 स्टार होटल में जाके बैठ के खाने वाले 3 स्टार में जाके खाएंगे, फिर उसके बाद टपरी में जाके खाएंगे, फिर घर पे जाके खाओ। मतलब बेसिकली हम अपना मतलब लेवल अप से लेके से डाउन अभी में अपन मिड आते में थे। चालू है ना, 1 से 10 निकल गया अपना। अभी 10 से 20 तक मिड, 20 से 30 तक लो। हमारी सैलरी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है गाइस, कब आती कब जाती कुछ समझ में ही नहीं आता। और सत्येंद्र का बड़ा काम है, उनका कंसल्टेंसी वाला भी काम है, तो पैसा ही पैसा रहता है उनका। उनको कभी भी बोलो तो वो ऑल टाइम रेडी अभी भी गड्डी है जेब है में, ना? देखा मैंने। दिखाओ जरा दिखाओ हमारे यूट्यूब फैमिली को थोड़े पैसे, पैसा क्या दिखाएंगे? पैसे दिखाओ पैसे दिखाओ। ये देखिए गाइस हम लोगों ने रिचर्स का प्लान कैंसिल कर दिया, टूलाटू। फ्लैटो आ गया हम लोग। नई नई चीज भी फ्लैटो में आएगा इस अभी। अलग अलग ले लो ना, सब लोग अलग अलग ले लो। तो एक काम करो, फिर मेरा अंजीर ले लो। मेरे लिए कोल्ड कॉफी बोल दो। जादू मेनू को मारो आप कितना नंबर है? 45। हम लोगों का मेरा कोल्ड कॉफी आ गया गाइस, और इनका है ना? ये तुम्हारा क्या नाम है? डच ट्रफल, ब्रस्ट ऑफ डच ट्रफल। डच ट्रफल, मेरा अंजीर से। अंजीर शेख। हम तीनों का भी आया अभी तक। पहले मैं इन लोगों के साथ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद कोल्ड कॉफी पीऊंगा। और रस रिवाज। रस रिवाज, रस रिवाज, रस रिवाज। वो नहीं क्या, बरहानपुर बुरहानपुर पेट इसका 2000। बोलो ना। हाँ तो खाने के तो पीते ना सब लोग। अच्छा बनाएगा इस, बहुत अच्छा। आप लोग कभी भी आते बजाज नगर पे तो फ्लोराटो पे कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो हर चीज़ अच्छी है, बट कोल्ड कॉफ़ी इस बार बहुत अच्छी बनाई फ्लोराटो ने। मतलब पहले जो टेस्ट थी वो उस टेस्ट के मामलों में अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोग निकल रहे घर के लिए, मैं तो घर चला जाऊँगा। इन चलो लोगों गाइस को जाना बाय, है। अभी हमारे ड्यूटी का टाइम हो गया, हम लोग ड्यूटी करने जा रहे हैं, मतलब गधा हमारी करने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग सर चले अपने जाएंगे। आउटलेट पे गधा हमारी करेंगे, मैं अपने आउटलेट पे गधा हमारी करूंगा। करम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के करम कर रहे हैं, पैसा जिंदगी के कमाने वाले। मैं काम हम लोग करने कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल हम लोगों को मिलेगा बोलना है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, भूषण जाएगा अभी अपने गरम का जॉब फल पे। हमको 1 से 10 के बीच में मिलता है। भूषण से मिलने के बाद में वहाँ से निकल के हम लोग लिटिल वुड की तरफ आए। एक्चुअली मुझे ये ब्लॉग में ऐड करना था काफ़ी दिनों से, बट मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा था। लिटिल वुड नागपुर में अंबाझरी के पास में ही है, मतलब अंबाझरी लेक का एक दूसरा भाग बना हुआ है जो अंबाझरी फ्रंट में पड़ता है। अंबाझरी के पीछे साइड वाला जो भी भाग है वहाँ लिटिल वुड बना है। तो ये हिंगना टी पॉइंट के पास में, हाँ पहले जंगल ही जंगल था। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा जंगल था, जहाँ वहाँ पूरा जंगल। और यहाँ पे पूरे बेर के पेड़
और काफ़ी सारे पेड़ थे। अभी अभी ये काफ़ी चेंज हो गया है। ये अभी पार्क, इसको पार्क टाइप में बना दिया है। लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमने के लिए बना दिया गया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आके मतलब अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हैं। और आगे में भी बहुत अच्छा ग्राउंड भी बनाया है। तो वो ग्राउंड में लोग सुबह योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी देखने लायक है। पहले इतने सारे पेड़ थे, लेकिन ऐसे बीच में से रास्ता वगैरह नहीं बनाया था। अभी यहाँ पे रास्ते वगैरह बना दिए, कंफर्टेबल हम लोग चल सकते हैं। और जंगल में आके हम लोग एक्सप्लोर अगर करना है तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जंगल वाली वाइब ले सकते हैं। थोड़ा सा चिड़ियों का आवाज़ आ जाता है। यहाँ पे मोर भी बहुत ज़्यादा है। रात के समय 6 के बाद यहाँ आने नहीं देते, क्योंकि जानवर जितने भी है तो वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो उस कारण हम लोगों को 6 के बाद यहाँ पे नहीं आने देते। बाकी ये बहुत अच्छा है देखने लायक। सुबह के टाइम पे ये बहुत ही प्यारा सिनारियो देता है। यहाँ से अगर हम लोग इसके पीछे साइड अगर जाते हैं तो यही रास्ता जाता है, बट यहाँ से थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो वहाँ एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे मोर हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ पे मोर दिख रहे हैं, तो वही मोर सारे ये जंगल में से ही वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे मोर हैं ना, वो एक पेड़ के ऊपर पूरे बैठे रहते हैं। मैं आपको वो वाला पेड़ दिखाऊंगा ज़रूर। पहले हम लोग यहाँ का कुछ एक्सप्लोर कर लेते, यहाँ का कुछ देख लेते। ये वाले बाम्बू वाले पेड़ अभी तो सूख गए, लेकिन बारिश के टाइम पे ये पूरे हरे भरे रहते हैं। इतनी हरियाली रहती है यहाँ पे कि बहुत अच्छा लगता है देखते वक्त। और सुबह छोटे छोटे खरगोश दिख जाते हैं यहाँ पे, जंगली खरगोश, छोटे मोर दिख जाते हैं, कभी कभी हरिन दिख जाता है। तो यहाँ देखने लायक बहुत अच्छे सिनारियोज है। अब आगे में ये एक रास्ता बना है, मैं आप लोगों को तालाब भी दिखाऊंगा। यहाँ हर तरफ जंगल है, और जंगल के बीच में से हर जगह यहाँ पे ना रास्ता निकाल के रखा है। पहले इतना रास्ता नहीं था। हम लोग जब सुबह बचपन में हम लोग जब आते थे ना, तो यहाँ पे मतलब वहाँ से इस साइड से हमको इस साइड आने के लिए ये छोटी सी नदी रहती थी। अभी तो सूख गया है क्योंकि धूप समर्स चालू हो गए। तो इस साइड में अभी थोड़ा सा पानी नहीं आता है, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोगों को ये छोटी सी नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। और यहाँ से उस साइड जाने के लिए भी एक छोटी सी नदी थी, वो हम लोग क्रॉस करते थे। बचपन में हम लोग जब यहाँ आते थे तो सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति के दिन जनवरी महीने में हम लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। और पेड़ मतलब ज़्यादातर यहाँ पे बेर के पेड़ थे, अभी भी बेर के पेड़ हैं। इस साइड में थोड़े से बेर के पेड़ है, तोड़ने आते थे। हर टाइप के बेर मिल जाते थे यहाँ पे, खट्टे बेर, पेवंदी बेर, और बहुत ही मीठे मीठे बेर से यहाँ पे मिलते थे। और कुछ फ्रूट्स भी हम लोगों को मिल जाते थे, हम लोग वो तोड़ने के लिए आते थे। तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ज़्यादातर भगाई देती थी। फिर भी हम लोग छुप छुपा के यहाँ पे आते थे और घूमते थे। और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन पतंग वगैरह कट के आते थे, हम लोग वो पकड़ने के लिए आते थे ज़्यादातर, क्योंकि रोड पे पकड़ने से अच्छा हम लोग ये जंगलों में हमको ज़्यादा मिल जाती थी हवा, क्योंकि इसी साइड ज़्यादा चलती है। तो हम लोग आते भी इस साइड थे। तो अभी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से कुछ बना दिया है कि लोगों को पेड़ के नीचे बैठ पाए। गाइस, ये पानी इतना ज़्यादा गहरा है, अभी दिखते वक्त मतलब देखते वक्त ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ पानी है या कुछ है, बट इतना गहरा पानी है। और इन ग्रीन पेड़ों के वजह से वो पानी दिख नहीं रहा है, वो पानी के ऊपर तक पूरा शिवाड़ आ चुका है, और उस साइड तक पानी के लेवल के ऊपर वो शिवाड़ है। पहले हम लोग यहाँ पे उस साइड में फ्रंट से हम लोग वहाँ पे स्विमिंग करने आते थे। छोटे छोटे बच्चे, अंकल लोग, पुलिस वाले अंकल, हम सारे लोग वहाँ पे स्विमिंग करने आते, वहाँ पे ही मैं स्विमिंग सीखा। बट अब नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा शिवाड़ है, तो वहाँ पे जाके पैर में फंस जाता है, थोड़ा सा डर लगता है। और पिछले बार उन्होंने साफ़ भी किए थे, लेकिन वो क्लीन नहीं हो पाया। बट अब फिर से इसका स्टार्ट हुआ है कि उसको क्लीन करे। क्लीन किया था, फिर भी वो बार बार शिवाड़ आई। हर जगह से यहाँ पे रास्ते दिए। एक रास्ता यहाँ से आ रहा है जो वहाँ से कनेक्ट हो गया यहाँ पे आएगा, और यही रास्ता उस साइड भी निकलेगा जो उस तरफ निकलेगा, यानी उस साइड। ये रास्ता भी अभी यहाँ से आ रहा है, और ये रास्ता फिर से हम लोग उस साइड लेके जाएगा। मैं
मैं आप लोगों को वो वाला पेड़ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ जहाँ सुबह मोरों से भरा हुआ रहता है पूरा। उस पेड़ के ऊपर पूरे मोर ही मोर रहते हैं। मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो जगह काफ़ी दिनों से मैंने देखी नहीं है और वो जगह मुझे देखनी है फिर से एक बार। इस टाइम पे तो उतने मोर्स नहीं दिखेंगे जितने सुबह के टाइम पे दिखते हैं। एक दिन मैं फिर से सुबह के टाइम पे मॉर्निंग व्लॉग बनाने ज़रूर आऊँगा यहाँ पे, और आप लोगों को वो सारे पेड़ भर पूरे जितने मोर रहते हैं ना वो आप लोगों को दिखाऊंगा। इस साइड में देखना, इस साइड में भी पूरा पूरा ग्रीन ग्रीन शिवाड़ दिख रहा होगा। ये भी पूरा पानी से भरा हुआ है गाइज। ऐसी जगह पे आना और व्लॉगिंग करना इसलिए पसंद है। मैं हालांकि मतलब पब्लिक प्लेस में भी जाके व्लॉगिंग कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ, बट क्योंकि मैंने एक पिछला व्लॉग भी डाला है तो ऐसे भी और भी मैं व्लॉग्स बनाऊंगा। बट ऐसे जगह पे इस टाइम पे आना इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना एक शांति मिलती है मुझे। मतलब अभी कुछ दिनों से मतलब कुछ बातें गलत गलत चल रही है, जैसे घर पे कंडीशन थोड़ी ख़राब, मम्मी की तबीयत ख़राब, और दोस्तों के साथ भी कुछ ठीक नहीं। मेरा व्लॉगिंग करना उन लोगों को भी थोड़ा सा अटपटा हो रहा है। हाँ, होता है क्योंकि हर किसी को कैमरा नहीं पसंद आता है। तो मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे मेरे ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हर किसी के साथ मैं अब कुछ बातें नहीं कर सकता हूँ, हर किसी के साथ मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अपने कंटेंट मुझे ढूंढना है। कभी मैं कॉमेडी कंटेंट डाल देता हूँ, कभी मैं घूमने वाले कंटेंट डाल देता हूँ। मैं अपनी डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं व्लॉगिंग में कर रहा हूँ। गाइज मैं आप लोगों को ना जितने भी व्लॉगर्स है, जितने भी नए व्लॉगर्स है, वो लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों को सजेस्ट ही करूँगा कि आप लोग अपना मोबाइल का कैमरा उन्हीं लोगों के सामने ओपन करना जिन लोगों को सच में बहुत अच्छा लगता है, जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। उन लोगों के सामने बिल्कुल कैमरा ओपन मत करना जहाँ से आप खुद डीमोटिवेट होने वाले हो। और उन लोगों के सामने तो मत ही करना जिनको नहीं पसंद आता है, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा सा कम होता है। मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं ब्लॉगिंग करते समय थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस में ना उस टाइम पे रिलैक्स रहो, उस टाइम पे उन लोगों के साथ टाइम निकाल लो, वहाँ से थोड़ा सा निकल जाओ, फिर बाहर ब्लॉगिंग करो। और उस टाइम पे उनके सामने मोबाइल ही मत निकालो जहाँ तुम डीमोटिवेट होने वाले हो। खुद का मोटिवेशन खुद लेके चलो। तुम्हें लग रहा है कि तुम पब्लिक प्लेस पे नहीं कर पाते, तुम साइलेंट प्लेस पे जाओ, तो तुम ट्राई तो करो। तुम ट्राई करोगे कुछ ना कुछ होगा। आज कंटेंट नहीं है, कल कंटेंट नहीं है, एक ना एक दिन कंटेंट ज़रूर मिलेगा। कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहेगा। मैं अभी सुबह उठता हूँ ना तो मेरा दिमाग ही इस चीज़ के लिए काम करता है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरा काम ही उसी मतलब स्टार्टिंग से, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं उस टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा हट के करूँ, कुछ यूट्यूब पे डालूँ या फिर मैं इंस्टाग्राम पे पेज बनाऊँ। मैंने फूड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की, मैंने फूड ब्लॉगिंग भी किया, बट वही कोई कंडीशन की वजह से मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मुझे लगता है कि मेरा पैशन ये है, मुझे सही में लगता है कि मैंने यही करनी चाहिए, और साथ में जॉब कर ही रहा हूँ। एक दिन मैं जिस टाइम पे कुछ अच्छा बन जाऊँगा, वो लेवल पे चला जाऊँगा ना, तो मैं एक दिन वो फिर जॉब भी ड्रॉप कर दूँगा। मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगा, इसी पे अपना फ्यूचर और फोकस भी इसी में लगा दूँगा। फ्यूचर भी अपना इसी में बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं, थोड़ा सा आप नहीं जा पा रहे, तो कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आप व्लॉग बना सकते। बनाते जाओ, जैसा भी बने, खराब बने सही बने, लोगों को पसंद आए ना आए, आप बस बनाते जाओ। एक दिन आएगा कि ये व्लॉग भी आप लोगों के पसंद आएंगे। आपकी खुद की पब्लिक आपकी खुद की रहेगी, आपकी खुद की ऑडियंस आपकी खुद की रहेगी, क्योंकि आपके व्लॉग्स चाहे कैसे भी हो, वो उन लोगों को, देखो कैसा होता है कि 4 लोग हैं, 4 लोग में से 3 लोगों को वो कंटेंट या वो व्लॉग पसंद नहीं आएंगे, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा रहेगा वो 4 लोगों में से जिसको वो व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ से रिलेट कर पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि उसी के लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। तो आप ऐसे ही कुछ कंटेंट डालो जो आपको सही लग रहा है, चाहे फिर वो अच्छे हो या बुरे, इस चीज़ के बारे में मत सोचो, बस आप डालते जाओ। तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा, सही होगा। बस आप मेहनत करो, कंटिन्यू ब्लॉगिंग करो और डालते जाओ। ये मत सोचो कि वो 3 लोगों को पसंद आएगा, नहीं, चौथे बंदे को तो ज़रूर पसंद आएगा। ये वो पेड़ है गाइज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। ये जो सेंटर में जो पेड़ दिख रहा है आपको, सेंटर में जो पेड़ है, वो पेड़ सुबह के टाइम पे, वो पेड़ के ऊपर सुबह के टाइम पे
हर डाली के ऊपर मोर बैठे रहते हैं। यही पेड़ मुझे आप लोगों को दिखाना था। यहाँ एक दिन मैं सुबह ज़रूर आऊँगा व्लॉग बनाने और वो पेड़ आपको दिखाऊँगा। हर डाली मतलब पूरा पेड़ मोरों से भरा हुआ रहता है, इतना सुंदर दिखता है वो दिखने के लिए। और इसके आजू-बाजू में भी पूरे मोर ही मोर बैठे रहते हैं। तो ये जो स्पॉट है एकदम अ, पूरे जंगल के एरिया के ये कॉर्नर वाला स्पॉट है। और इसके उस साइड में भी जैसे ये पार्क बना है सेम ये पार्क भी उस साइड में बना है। मैं कभी वो वाले पार्क में भी जाऊंगा, वहाँ पे हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो मैं एक दिन वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगा। अभी ये बॉर्डर से हम लोग उस साइड नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग उस साइड चले जाएंगे तो उस साइड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ गार्ड्स हम लोगों को डांट देंगे और बहुत ज़्यादा चिल्ला देंगे, क्योंकि नहीं जा सकते ना, कुछ बाउंड्रीज बनाई है। तो हमें उस साइड से एंट्री करनी पड़ेगी, वहाँ पे भी हमको हमारा नाम नंबर और एड्रेस लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग वो गेट से एंटर कर सकते हैं। यहाँ से भले ही हम लोग जंप करके जा सकते हैं, लेकिन वो रूल के खिलाफ हो जाएगा और वो सही भी चीज़ नहीं है ना। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग किसी और दिन आएंगे और उस साइड से हम लोग जाएंगे। उनका कुछ रीज़न भी है कि हम लोग इस साइड से उस साइड क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जंगली जानवर है जो पता नहीं, मुझे रास्ता बीच में कुछ भी मिल सकता है, सांप मिल सकता है, कुछ जंगली जानवर मिल सकता है, जंगली सूअर मिल सकता है जो मुझे हार्म कर दे। तो मेरे सेफ्टी के लिए और उनके कुछ रूल्स के लिए मैं ये चीज़ नहीं करूँगा और किसी ने भी नहीं करना चाहिए। रूल के हिसाब से ही चलो, अगर आप लोगों को घूमना है या कुछ भी करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो सुबह के टाइम पे यहाँ व्लॉग बनाऊंगा और इस स्पॉट से मैं आपको वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा गाइज। अभी यहाँ से हम लोग रिटर्न चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री किए थे वो गार्ड अभी आए थे बाइक से। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 6 बजने पे आ गए हैं, तो अभी आप लोग यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात का समय है, अंधेरा जल्दी हो जाता है अभी। मतलब अंधेरा अंधेरा जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे जंगली जानवर निकलना चालू हो जाते हैं। तो हमें कुछ ना हो इसलिए उन्होंने पहले ही हमको वार्न कर दिया कि जल्दी बाहर निकलो, और थोड़ा ज़्यादा लेट बाहर निकले तो फिर वो तो डांट देंगे ही। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये पीछे साइड में इन्होंने और पेड़ लगा दिए। पहले भी इन लोगों ने पेड़ लगाए थे, बट अभी और ज़्यादा पेड़ लगाए। और हर पेड़ के ऊपर इन्होंने नंबर्स लिखे हैं। जैसे ये वाला नंबर लिखा है ये पेड़ के ऊपर, वैसे हर पेड़ के ऊपर उन्होंने नंबर्स लिखे हैं। ये पेड़ के ऊपर इन्होंने नंबर लिख के रखे हैं। ये पेड़ का नंबर है 4768, ये है 4767। ऐसे हर नंबर वाइज इन्होंने पेड़ लगाए कि उनको कुछ पता रहेगा कि हम लोगों ने इतने पेड़ यहाँ पे लगाए। तो सोचो गाइज कि 4000 के आसपास यहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं, और भी ज़्यादा यहाँ पे पेड़ है। हमने तो कुछ नंबर नोट किए, बट इससे भी ज़्यादा है उस साइड। और उन्होंने बगीचा बनाया है पेड़ों का, और पानी सप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं इन लोगों, जिनके कारण पेड़ खराब ना हो, मर ना जाए, तो उनकी भी केयर कर रहे हैं लोग। तो ऐसा है गाइस, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा आगे में कुछ जानवर दिख रहे हैं, जंगली जानवर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को उस साइड में दिखेगा, मेरे मोबाइल की क्लियरिटी से तो नहीं दिखेगा, वो जंगली सुअर है वहाँ पे, और उसके आसपास में कुछ मोर भी है। इतने दूर से नहीं दिखेगा गाइस, क्योंकि मैं कितना भी जूम करूँगा तो फट जा रहा है, ब्लर हो रहा है। तो वहाँ पे जंगली सुअर भी है और मोर भी है वहाँ पे। वो इतने दूर से, क्योंकि वो काफ़ी दूर है उस साइड। मैंने जैसे बताया था ना कि हम लोगों को इस साइड से उस साइड भी अगर जाना है वो जंगल में, तो यहाँ पे एक बीच में छोटी सी नदी आती है, एक छोटा सा जंगल है वहाँ, तो वो क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो वो पेड़ों के ऊपर सांप रहते थे बहुत ज़्यादा, और हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा शैतान थे। हम लोगों को बहुत बहुत चूल रहती थी कि हम लोग उस साइड जाए, वो एक्सप्लोर करें। भर धूप में हम लोग यहाँ पे घूमते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का डर रहता था, अगर वो आए तो हम लोग भाग जाते थे। बचपन में हम लोग करते ना कि हर चीज़ करने को देखते, हर चीज़ वहाँ जाने को देखते, वहाँ नहीं जाने बोला फिर भी हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ये सारी चीज़ें करते थे। काश वो टाइम से मैं ब्लॉगिंग करता ना, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बन गए रहते मेरे। बट खैर, देर आए दुरुस्त है, हम लोग अभी ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पीछे साइड ना पूरा जंगल है, और थोड़ा सा भी पत्ता हिल जाए या फिर
किसी जानवर का आवाज़ मतलब कुछ भी आवाज़ आता है ना, वैसा थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ जानवर तो नहीं है, कुछ जंगली सूअर तो नहीं निकल आया एक्चुअली। क्योंकि गाइज ये जो एरिया है नागपुर का, इसके जितना भी आउटर वाला एरिया है, जैसे फुटाला से फिर ये अंबाझरी से ये वाला गार्डन, मतलब सॉरी ये वाला जंगल, अभी तो ये गार्डन बना है, इसके उस साइड वाला जंगल, ये कंटिन्यू हिंगना बोरधरन ये कनेक्टेड है वर्धा रोड से लेके। तो ये जो पूरा जंगल है ये पूरा नागपुर के आउटर में है। तो यहाँ पे वाघ भी आते हैं और उसी चीज़ का डर है कि ये जंगल से जितने जल्दी हो सके हम लोग बाहर निकल जाए। यहाँ से जाने मतलब अंदर आना बहुत इजी है, थोड़ा सा बाहर निकलते हुए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि थोड़ा भूल भुलैया टाइप में है। तो यहाँ से जल्दी बाहर जाना ही सेफ़ रहेगा। और ये अभी छोटा सा गार्डन इन लोगों ने बनाया है यहाँ पे, और आगे अभी मोर का भी आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे लोग सुबह वॉक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद ही लोग फिर यहाँ से घर निकल जाते हैं। बट यहाँ से जाते वक्त भी थोड़ा सा रास्ता लंबा है, निकलने के लिए टाइम लगता है। मैं एक दो बार थोड़ा सा भूल गया था रास्ता, बट एक डायरेक्शन पकड़ के निकल जाओ तो आप बाहर निकल ही जाओगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा होते आ रहा है और सारे लोग निकल गए और मैं काफ़ी दूर हूँ, अंदर में हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने के लिए भी टाइम लगेगा और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, कोई दोस्त भी साथ में नहीं है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी बाहर जाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि घूमते ही रहता है, टाइगर यहाँ पे घूमते ही रहता है और तेंदुआ भी खास करके यहाँ पे घूमते रहते हैं। और तेंदुआ कब हमला कर दे चुपके से जंगल के बीच में, वो कहाँ छुपा है, पेड़ों के बीच में बैठा है, कुछ पता नहीं चलता। तो अंधेरा होने के पहले गाइज यहाँ से निकल जाओ बाहर। और मोस्टली आओ तो आप सुबह के टाइम पे आओ, शाम के अगर आते हो आप लोग तो 5 से 6 के बीच में, और 6 बजे आप गेट के बाहर हो जाओ। अभी मुझे तो थोड़ा टाइम हो गया व्लॉग करते करते, बट मैं पास में पहुंच चुका हूँ। डर बस यही चीज़ का है कि तेंदुआ कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ से निकल जाओ जल्दी। मैं यहाँ से जाने के लिए अभी थोड़ा और रास्ता है, ये पूरा मुझे क्रॉस करना है। और ये नए नए पेड़ अभी यहाँ पे लगा दिए इन लोगों ने, सारे पेड़ अभी लगा रहे। और अच्छा है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा ये घना रहेगा और हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा। बाहर तो सीमेंट वाला जंगल बन रहा है, कम से कम आउटर में पेड़ वाला तो जंगल है। तो ऐसा है गाइज। यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट और स्टे के लिए थोड़े से शेड्स बनाए इन्होंने, बट यहाँ पे हम लोग रुक नहीं सकते। ये शेड पहले थोड़े से अच्छे थे, अभी थोड़ा सा टूट गए। बनाए बहुत अच्छे थे बट अभी उसका कुछ यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि पता नहीं किस रीज़न के कारण उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल नहीं रखे। बट हाँ, वहाँ बैठ के सुबह एक्सरसाइज वगैरह कर लेते लोग, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी वो शेड रहने लायक ज़रूर है, अब वो नहीं रहने देते उसका रीज़न नहीं पता, बट ठीक है, उनके भी कोई अपने रूल्स होंगे जिसके कारण वो नहीं बोलते। तो अब हम लोग आ गए हैं मेन गेट के सामने, हम लोग आ चुके। तो वो रहा गेट, यहाँ से हम लोग अभी चले जाएंगे बाहर। सो अभी पूरे जंगल एरिया से, गार्डन से हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये लिटिल वुड का गेट है। सो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल का सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस, हम लोगों को सुजल और पटेल मिलने आने वाले हैं। अरे आगे क्या मिल गए हो भी क्या तुम लोगों की? स्ट्रॉन्ग करो, लोग पीठ पीछे बोलते हैं। बात तो सही है।